चलिए देखिए, आज बताते हैं हम आपको एसएससी जीडी 2024 के बारे में। कुल पदों की संख्या है 39,481। इसमें जो छूट मिलेगा एनसीसी वालों को, सी सर्टिफिकेट है तो 5% की छूट मिलेगी, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% की छूट, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 2% की छूट मिलेगी। इसमें सबसे अच्छा पद कौन सा है, चलिए देखते हैं। उसका सबसे अच्छा पद जो है सीआईएसएफ का है। उसके बाद एनसीबी है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सीआरपीएफ का है। फिर आईटीबीपी है, एसएसबी है, एसएसएफ है, और असम राइफल लास्ट में बीएसएफ का। आठवां, कुल 8 पोस्ट इसमें है, और 8वां पोस्ट है बीएसएफ का। इसका देखिए सिलेबस देखिए, पाठ्यक्रम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि तर्क शक्ति और रीजनिंग जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे इसके, और कुल नंबर रहेगा, इसके कुल अंक रहेंगे 40। फिर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है, इसके कुल क्वेश्चन है 20, और कुल अंक हो जाएंगे 40, यानी कि 2 गुना, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी प्रारंभिक गणित है, इसके भी कुल क्वेश्चन रहेंगे 20, और इसके 20 दूनी 40 नंबर के रहेंगे कुल क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में से एक करना है। इसमें आएगा हिंदी या इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन, इसके भी रहेंगे 20 क्वेश्चन, इसमें भी कुल अंक हो जाएंगे 40। कुल अंक मिलकर के हो जाएंगे, कुल क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी 80 के बराबर, 80 क्वेश्चन, और कुल अंक हो जाएंगे 40 चौक को 160। कुल अंक हो जाएंगे 160 के करीब। इसमें कुल समय मिलेगा 2 घंटे। अब इसकी देखिए आसानी से तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसे मान चलिए किसी भी बच्चे का कुल 100% में से अगर उसका 75% तैयार है, तो अब इस 75% से वह जो है 100% तक पहुंच सकता है। किसी बच्चे का 75% तैयारी है, उस 75% से वह 100% तक पहुंच सकता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान चलिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मान लीजिए पूछा गया है क्वेश्चन में, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। अब आपका पहला विकल्प दिया हुआ है गुजरात, दूसरा दे दिया है मिजोरम, तीसरा विकल्प दे दिया इसमें पंजाब, और चौथा विकल्प दे दिया मान के लिए इसका पश्चिम बंगाल। तो आपको इस 8 राज्यों का नाम पता होना चाहिए जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें जो गुजरात से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से, इन 3 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन पंजाब से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस तरह से जो है आपको अगर 3 विकल्प आ रहा है तो चौथे विकल्प को हम आसानी से सही कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर तैयारी रहेगी, बहुत अच्छी तैयारी रहेगी, तो आपका अवश्य ही एसएससी जीडी 2024 में सिलेक्शन हो जाएगा।